नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरों की। फिर बात होगी वाम दलों द्वारा घोसी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार को दिए गए समर्थन की, और बात होगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रवक्ताओं मीडिया पैनलिस्ट सूची की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे बेसिक शिक्षा विभाग अपने ही किए गए तबादलों को लेकर कहीं मौखिक कहीं लिखित कर रहा निरस्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। घोसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में 29 अगस्त को सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। यूपी में अभी और गहरा सकता है बिजली संकट। पूर्व विधायक रामपाल यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर जारी। सीतापुर के गांजरी इलाके में गहरा सकता है बाढ़ का संकट, सेवता विधायक ने भ्रमण कर जाना हाल। सीतापुर के रेवसा विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे उपभोक्ता, जेई पर लगाया गंभीर आरोप। लखीमपुर की कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना बुलडोजर। 28 अगस्त को बंद रहेगी लखीमपुर खीरी में सिविल कोर्ट, स्थानीय अवकाश घोषित। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में बसपा पदाधिकारियों ने बैठक कर की विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा। अब खबरें प्रदेश से। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही गठबंधन दलों की पार्टी इंडिया में प्रधानमंत्री पद के चेहरों को लेकर कई नाम चर्चा में आने लगे हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने पीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री के दावेदार होने चाहिए। वहीं भाजपा के पास सिर्फ एक कैंडिडेट के अलावा कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार जवाब नहीं दे पाती है, जबकि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और दूसरे दलों के पीएम कैंडिडेट के कई चेहरे हैं। फिलहाल उनके इस बयान के बाद राजनीति काफी गर्माती नजर आ रही है। घोसी उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के बाद अब वाम दलों ने भी सपा उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुधाकर सिंह सपा के उम्मीदवार हैं। सपा उम्मीदवार को भाकपा माले, माकपा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव में मतदान 5 सितंबर को और वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी। जनपद मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में 29 अगस्त को सपा मुखिया अखिलेश यादव जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा घोसी में होगी। बता दें, उपचुनाव की बाजी को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने स्टार प्रचारकों को कमान सौंपी है और उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए कह दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के प्रवक्ताओं की टीम में बदलाव किया है। उन्होंने 15 प्रवक्ता और 17 मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की है। इस सूची में नए चेहरों को स्थान दिया गया है। सूची में डॉक्टर सीपी राय, डॉक्टर अमरनाथ पासवान, पुनीत पाठक, प्रोफेसर हिलाल अहमद नकवी, संजीव कुमार सिंह, अनिल यादव, कुंवर सिंह निषाद, डॉक्टर राहुल राजभर, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, उमाशंकर पांडे, अंशु अवस्थी, डॉक्टर अमीमुल्लाह खान, प्रियंका गुप्ता, सुशील पासी और तनुज पुनिया को प्रवक्ता बनाया गया है। जबकि कुलभूषण त्रिपाठी, रफत फातिमा, अभिमन्यु त्यागी, आस्था तिवारी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, सूची विश्वा, प्रदीप सिंह, डॉक्टर सुधांशु बाजपेयी, तमजीद अहमद, प्रेम नारायण पाल, सलमान इम्तियाज अंसारी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य, सचिन रावत, गौरव जैन, रोहन सिंह और शैलेंद्र सिंह मीडिया पैनलिस्ट होंगे। यूपी में बिजली संकट दूर होने के बजाय गहराता जा रहा है। प्रदेश में 6 उत्पादन इकाइयों से उत्पादन ठप होने के बाद हालात और बिगड़ने लगे। शुक्र है कि अभी बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जल्द उत्पादन में सुधार न हुआ तो प्रदेश के हालात बिगड़ते नजर आएंगे, क्योंकि 6 बिजली उत्पादन इकाइयां ठप हो जाने से मौजूदा समय में 1937 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। बताया जाता है कि प्रदेश में बिजली की मांग करीब 24,000 मेगावाट है। इसमें उत्पादन निगम की यूनिटों से 3,915 मेगावाट बिजली मिल रही, जबकि 12,000 मेगावाट आयातित बिजली से काम चलाया जा रहा है। उत्पादन इकाइयों के ठप होने की वजह बॉयलर ट्यूब लीकेज बताया जा रहा है। अगर जल्द सही न हुआ तो स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं।
छाया त्यागी द्वारा रचित सुधियों की सुआस लघु संस्मरण कृतिका लोकार्पण हिंदी साहित्य परिषद के तत्वाधान में किया गया। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। साइबर जैगवार सीतापुर में वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में विनोदिनी रस्तोगी ने कहा कि एक बार यदि पाठ पुस्तक को पढ़ना शुरू करें तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अमरीश श्रीवास्तव, अंबर आदेश शुक्ला, अमित पांडे, चंदन वैश्य, शायर महफूज रहमानी, मंजर यासीन, इब्ने उमर, मुजीब सीतापुरी, भूपेंद्र दीक्षित, सीमा वाजपेयी, लक्ष्मी वर्मा, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक आदि ने लेखिका को बधाई दी। पूर्व विधायक रामपाल यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना को लेकर हवन पूजन करना जारी है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन रामताल आश्रम पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव मोहन सिंह यादव ने विशाल कन्या भोज किया और रामपाल यादव के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इस मौके पर सोनू यादव, आदेश कुमार, प्रदीप सिंह, राम कुमार प्रधान, दीपू, महेंद्र सिंह, आदित्य सिंह, बाबू यादव, कौशलेन सिंह, राम खिलावन यादव, अंजनी अवस्थी, नीरज आदि मौजूद रहे। उधर सिदौली में गायत्री परिवार के लोगों ने हवन पूजन किया। पुलिस लाइंस ग्राउंड में 48वीं अंतर जनपदीय लखनऊ जोन शूटिंग स्पोर्ट एवं राइफल्स रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एंड अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में सीतापुर लखनऊ ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, जिसमें अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में सीतापुर राइफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा में लखनऊ रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एवं कार्बाइन शूटिंग में सुरक्षा शाखा ने चल बैजंती पर कब्जा जमाया। विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ नगर सुशील कुमार सिंह, सीओ सदर लाइंस राजू कुमार साव, प्रतिसार निरीक्षक राजकुमार यादव मौजूद रहे। संविधान बचाओ देश बचाओ जन जागरण अभियान के तहत महमूदाबाद के इमाम नगर ग्राम सभा से एक साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में यात्रा का शुभारंभ हुआ। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष कादिर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उपेंद्र यादव, डॉक्टर शफीक खान ने इसका शुभारंभ किया। इमाम नगर से चलकर साइकिल यात्रा इटायला, हरिहरपुर, चुनका, बेहमा, सिरौली, दरियापुर, पुनः एटायल पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में मुख्य रूप से कौशल कुमार, विनय यादव, दुर्गेश प्रजापति, आवास यादव, शिव कुमार वर्मा, विनीत यादव, ब्रिजराज सिंह, संतोष कुमार, मनीराम, गौतम, सुशील कुमार आदि शामिल रहे। माध्यमिक शिक्षा संघ सीतापुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम व चयन आयोग की धारा 18 व 21 को समाप्त किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया है। बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया है। जिला कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला ने किया। बैठक में प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी, रजनीश चंद्र मिश्रा, धीरेन्द्र शुक्ला, के शुक्ला, मोहम्मद इंद्रीस, रत्ना शुक्ला, मकसूद अली, अनिल कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार यादव, वेद प्रकाश वर्मा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा परिसर स्थित सभागार में वार्षिक सामान्य निकाय बैठक हुई। सहकारी का गन्ना विकास समिति कमलापुर के सचिव माधव राम ने आगामी गन्ना पिराई सत्र पर चर्चा की और गन्ना आपूर्ति में होने वाली समस्याओं को जाना। गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर में आप प्रथम के किसानों ने डालमिया चीनी मिल यूनिट जवाहरपुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैठक में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर डॉक्टर दीप शिखा, सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के चेयरमैन प्रदीप सिंह, पूर्व चेयरमैन सत्य प्रकाश मिश्रा, डायरेक्टर प्रतिनिधि सत्यपाल सिंह, राम खिलावन यादव, डेलीगेट सत्यराम यादव, केएन मैनेजर हैदरगढ़ बाराबंकी अनिल सिंह, सहायक गन्ना प्रबंधन हैदरगढ़ चीनी मिल अमरेंद्र प्रताप सिंह, केएन मैनेजर जवाहरपुर चीनी मिल बब्बन सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। मातृभूमि नामक कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस पैट्रियोटिक रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र रहा। सेक्रेट हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने प्रतिभाग किया। ओल्ड सेक्रेट हार्टियंसियंस एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप सिन्हा, संजीव मेहरोत्रा रहे। कार्यक्रम में नूतन सिन्हा, लीना पुरी, पारुल सरील, श्रेया श्रीवास्तव, अपूर्वा शुक्ला, यशवंत सिंह, यतीश गुप्ता, आकाश भार्गव, रोबिन सिंह, पीयूष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रभावितों की समस्याओं को सुना। विधायक ने ग्राम रतनगंज, बजहा, गौढ़ी में जाकर बाढ़ कटान की जानकारी ली। सिंचाई विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों को भी देखा। इस दौरान सेवता विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इस क्षेत्र में जल्द ही जिले के प्रभारी मंत्री मैंकिशोर शरण सिंह का दौरा कराएंगे।
जिससे परियोजनाएं स्वीकृत हों और उन पर काम चालू हो सके। विधायक ने बाढ़ कटान पीड़ितों की समस्याओं को सुना और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिन रात काम करें, जिससे कोई घर न कटने पाए। अगर किसी घर के कटान से उजड़े तो उसे तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ग्रामीणों को सचेत किया कि आगामी दिनों में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, शिव प्रकाश तिवारी, रामेंद्र तिवारी, लक्ष्मी नारायण मौर्य, अरविंद वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, एसडीओ पुष्कर वर्मा, नायब तहसीलदार अजय यादव मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। बिस्वा के सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री परिसर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 480 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा गया। शिविर का आयोजन सेक्सरिया शुगर मिल और सहारा हॉस्पिटल व सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सहारा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग हेड आशीष शर्मा, हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारी मंजीत सिंह के नेतृत्व में सीनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर फिजिशियन डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर अमृता लुम्बानी, डॉक्टर राशिद, कार्यक्रम संयोजक मोहित जायसवाल, डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर लतीफ अहमद, डॉक्टर अनूप वर्मा, अमित वैश्य, अंशु रस्तोगी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा विद्युत उपकेंद्र से बिजली की सप्लाई 2 दिनों से बंद पड़ी है। बिजली न मिलने से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के मूरतपुर, अमलौरा, अक्सोहा, भरमरा, देवरिया के उपभोक्ताओं ने रविवार को विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर अपनी समस्याओं को एसडीओ शुभम शर्मा के समक्ष रखा। इस दौरान उपभोक्ताओं ने जेई संतोष कुमार पर फोन न रिसीव करने का भी आरोप लगाया है। इस मौके पर रुकाम्बुज तिवारी, विपिन तिवारी, रणजीत सिंह, रणवीर सिंह, गुरदीप सिंह, राहुल मिश्रा, अवधराम शुक्ला आदि मौजूद रहे। बैराजों से छोड़ा जा रहा एक साथ लाखों क्यूसेक पानी गांजरी इलाके में तबाही मचा रहा है। सीतापुर के तहसील महमूदाबाद और बिस्वा इलाके में नदी तटवर्ती करीब आधा सैकड़ा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सरयू बीते दिनों से लगातार खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। उधर बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। रविवार को बनवसा बैराज से 63,402, सारदा बैराज से 1,26,629, गिरजा बैराज से 1,70,505, कुल 3,60,836 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे तहसील बिस्वा ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के रामलालपुरवा, श्री रामपुरवा, आशारामपुरवा, रामलालपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय सुकईपुरवा आदि गांव में घाघरा नदी के बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि तहसील महमूदाबाद ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के बलेश्वरपुरवा, सोतीपुरवा, अंगरौरा, अखरी, बाबाकुटी सहित 2 दर्जन से अधिक गांव, करीब 20,000 आबादी बीते 4 दिनों से पानी के बीच फंसी हुई है। घरों में 1 से 1.5 फीट पानी भर गया है, जिससे रहने और खाने पीने के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। आगामी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने क्षेत्र में भ्रमण किया। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत आने वाले गांव पहाड़ापुर, बम्भौरी, चुनका, गुलौली, मोहम्मदपुर कला आदि गांवों में संपर्क करके पार्टी के लिए समर्थन मांगा। ब्लॉक मिसिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेड़वा के मजरा में ग्राम प्रधान ने फॉगिंग कराई। प्रधान आरती वर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र में मलेरिया, टाइफाइड जैसे बुखार की शिकायत ग्रामीणों की तरफ से आ रही थी। इसे देखते हुए फॉगिंग कराई गई ताकि मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। खैराबाद स्थित बुनियाद महाविद्यालय में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि एवं सदस्य विधान परिषद विजय प्रताप रहे। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने अध्यक्षता की। मंडल प्रभारी गंगाराम गौतम, एडवोकेट विनय कश्यप, हरीश सैलानी, बीपी हंस, डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, बीके जाटोर, राजेश सिद्धार्थ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 104वें एपिसोड के तहत मन की बात देशवासियों से लाइव प्रसारण के जरिए की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने नगर मंडल 1 के शक्ति केंद्र नेपालापुर में मौजूद रहकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ अंश सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के स्क्रिप्ट का प्रतीक बन गया है।
जो हर हाल में जीतना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है। कार्यक्रम में विवेक विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, गौरव वर्मा, नैमिष रतन तिवारी आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बेहजम क्षेत्र का परिषदीय विद्यालय पीएस सोनौरी विद्यालय निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। सोनौरी को बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक खिताब से अलंकृत किया गया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक मुहिम के तहत इस सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब सोनौरी विद्यालय को दिया गया है। ग्राम खरगापुर विलरिया में स्थित इस विद्यालय की सूरत प्रधानाध्यापक संदीप पांडे ने बदल दी है। बता दें, यह विद्यालय दिव्यांग शौचालय, कैंपस, इंटरलॉकिंग, आकर्षण, चार दीवारी, टाइलीकरण आदि सुविधाओं से सुसज्जित है। लखीमपुर खीरी की प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा संस्था आईएनओ की मीटिंग में इस बार का शीर्षक जर्नी फ्रॉम इलनेस टू फिटनेस रहा। इसके अंतर्गत आईएनओ का जिला अध्यक्ष डॉक्टर शालू गुप्ता ने सभी सदस्यों को संस्था के उद्देश्य बताए। संस्था से लेखनी सेठ मलानी, शालिनी भल्ला आदि सदस्यों को जोड़ा गया। डॉक्टर शालू गुप्ता ने बताया उनकी संस्था किन किन विषयों पर काम कर रही है। जनपद लखीमपुर खीरी के मेतौली में नवीन भवन तहसील शिफ्टिंग का काम जोरों से शुरू हो गया है। रविवार को कई विभागों का सामान शिफ्ट किया गया है। फिलहाल एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट अभी यहीं पर संचालित हो रहे हैं। बता दें, सपा शासन काल में दिसंबर 2013 में मितौली को तहसील का दर्जा मिला था। तभी से तहसील का कार्य दूसरे विभागों के भवनों में जैसे तैसे निपटाया जा रहा था। नवागत तहसीलदार सुखवीर सिंह के आने के बाद तहसील शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। एसडीएम विनीत उपाध्याय ने बताया, नए भवन के पास अधिवक्ताओं को जो जगह दी गई है वहां अभी दिक्कतें हैं, इसलिए न्यायालय का काम पुराने स्थान पर ही संचालित होगा। लखीमपुर खीरी में सावन महीने के अंतिम सोमवार पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रविवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसपी गणेश प्रताप साहा के साथ शिव मंदिरों को जाने वाले रास्तों को जायजा लिया। बता दें, कांवड़ियों की सुविधा के लिए कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। रविवार से ही कांवड़िया हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जिले में पहुंचने लगे हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ के ऐतिहासिक भूतनाथ मंदिर पर लगने वाले मेले को लेकर जनपद लखीमपुर खीरी में सिविल कोर्ट 28 अगस्त को बंद रहेगी। मेले की वजह से स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सावन महीने के अंतिम सोमवार को भूतनाथ मंदिर मैदान पर भव्य मेला आयोजित होगा। लखीमपुर खीरी के निघासन में निकली विशाल कांवड़ यात्रा में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा। यह यात्रा वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। बताते चले कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विजय जुलूस में शामिल बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बने थे। उस समय चुनाव प्रचार में कहीं बुलडोजर का प्रयोग बढ़ चढ़कर किया गया था। वाहनों पर कुछ भी न लिखे जाने के नए शासनादेश को लेकर लखीमपुर खीरी जनपद में हिंदू संगठन जमकर बवाल कर रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यह हिंदू भावनाओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि शासनादेश में वाहनों पर देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लगाना मना नहीं है। हिंदू नेता राहुल तिवारी ने इस संबंध में पुलिस और यातायात के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ न किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में एक जिले से दूसरे जिले में हुए तबादले एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तबादलों की यह खिचड़ी पक भी नहीं पा रही। विभाग अब अपने तक ही तबादलों को कहीं मौखिक तो कहीं लिखित रूप से निरस्त कर रहा है। इससे प्रभावित शिक्षक 2 माह से तैनाती और कार्यमुक्त के लिए भटक रहे हैं। इसका कारण कहीं पर जिले में समय से न होने वाली पदोन्नति बताई जा रही, तो कहीं पर भरांक को सही नहीं बताया जा रहा। बता दें, विभाग ने कई साल बाद लंबी कवायद के पश्चात जून के अंत में 16,614 शिक्षकों के तबादलों की सूची जारी की थी। इसके बाद उनसे जुड़ी प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन वह पूरी नहीं हो पा रही। बताया जाता है कि कई बार के पत्राचार के बाद भी कई जिलों में बीएसएस सूचनाएं अपडेट नहीं करा पा रहे। यही नहीं, कार्यमुक्त शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तबादलों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 3 दर्जन से अधिक जिलों की सूचना मांगी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।